हाय गाइस, दिस इज़ उस्मान परवेज़ और आप देख रहे हैं फिटनेस हब। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन की, जो तकरीबन हर जिम में हर लड़का अपने ट्रेनर से ये क्वेश्चन करता है। हर लड़के का क्वेश्चन यही होता है कि सर हम प्रोटीन कौन सी यूज़ करें। प्रोटीन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्किनी लड़का है, पतला लड़का है, वो कौन सी प्रोटीन यूज़ करे, जो थोड़ा फैटी मोटा लड़का है वो कौन सी प्रोटीन यूज़ करे, और प्रोटीन की पहचान कैसे करें कि इस प्रोटीन के अंदर बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सब के बीच में होता वे प्रोटीन ही है। बेसिकली प्रोटीन को वे ही बोलते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा हट पे जाएँ तो हमें पिज़्ज़ा मिलेगा, डोमिनोज़ पे जाएँ तो हमें डोमिनोज़ नहीं मिलेगा, हमें भी वहाँ पिज़्ज़ा ही मिलेगा। वो क्या है कि उसके जो सेलर हैं उन्होंने अपना नेम चेंज करके डोमिनोज़ रख लिया या राहत पैकर्स रख लिया है, मतलब पिज़्ज़ा सब भी देते हैं लेकिन होता तो वो पिज़्ज़ा ही है। इसी तरह मैट्रिक्स हो, वे प्रोटीन हो, सीरियस मैस हो, जो भी हो उसके अंदर होती वे प्रोटीन ही है सब में। लेकिन यह है कि जब इनकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी तो वे प्रोटीन जो थी वो सबसे पहली कंपनी थी और उसने फ़ौरन से वो नाम रख लिया था। जैसे आज पिज़्ज़ा हट सबसे पहला पाकिस्तान में था और उसने अपना नाम पिज़्ज़ा हट रख लिया, और अब पिज़्ज़ा हट कोई और नाम नहीं रख सकता। इसी तरह बिल्कुल सेम ये चीज़ है। अब प्रोटीन्स में तकरीबन 3 किस्में होती हैं। एक होती है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दूसरी होती है प्रोटीन आइसोलेट, और थर्ड फॉर्म है प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। ये तीनों मैं यहाँ वीडियो में साथ लिख भी दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। होता बेसिकली इस तरह है कि वे कॉन्सेंट्रेट जो होती है उसमें फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर पर सर्विंग में 20 ग्राम्स प्रोटीन है तो उसमें 20 ग्राम की फैट भी होगा, और वे आइसोलेट में अगर 20 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें उससे हाफ फैट होगा, 10 ग्राम फैट होगा, और वे हाइड्रोलाइज्ड में अगर 20 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें फैट 0 होगा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह कॉन्सेंट्रेट आपको सस्ती मिलेगी, आइसोलेट आपको महंगी मिलेगी, और हाइड्रोलाइज्ड आपको जो है वो सबसे महंगी मिलेगी। इसमें आप इसकी पहचान कैसे करनी है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन पड़ी है ये कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है या हाइड्रोलाइज्ड है। अब मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने अपना बॉडी फैट और बॉडी वेट को ज़्यादा करना होता है तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। और जिन लोगों ने अपनी बॉडी को मतलब अपना टारगेट को अचीव कर चुके हैं और बस उसको वहाँ पे मेंटेन रखना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो आइसोलेट यूज़ करें। और जो कंपटीशन की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या फिटनेस मॉडलिंग करते हैं, उन्होंने फ़ोटोशूट्स वगैरह करने होते हैं, उनको चाहिए कि वो हाइड्रोलाइज्ड का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप ठीक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है और आप उसके हिसाब से कौन सी वाली प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आएंगे। मोस्टली ट्रेनर्स कहते हैं कि प्रोटीन्स का रिजल्ट नहीं होता, आप टीके लगवा रहे हैं। इस तरफ ना जाएँ। टीके अगर आप लगवाएं, मैं ही नहीं कहता कि ना लगवाएं, तरीक़ाकार ठीक हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि अगर कोई आपका टारगेट है तो आप लगवाएं, अदरवाइज़ आप सप्लीमेंट यूज़ करें। सप्लीमेंट के बारे में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट जो है ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इसको आप एज अ डाइट यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आप अंडे खाएं, चिकन खाएं, जो भी चीज़ आप अपनी डाइट में रख रहे हैं आप वो रखें। जब आपकी बॉडी उस डाइट से ज़्यादा डाइट आपसे कंज्यूम करने की कोशिश करे, मतलब कि आपकी अब बॉडी प्लेटो पकड़ चुकी है और वो साइज़ गेन नहीं कर रही और आप मज़ीद खा भी नहीं सकते, आपके पेट में इतनी गुंजाइश ही नहीं है, उस सूरत में आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं और साथ सप्लीमेंट रखना चाह रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप अपनी डाइट पूरी करें, खुराक पूरी करें। खुराक पूरी होने के बाद जब आप उसको मज़ीद ना खा सकें, आपके पेट में गुंजाइश ना हो, तो फिर आप सप्लीमेंट की तरफ आएँ। और सप्लीमेंट की तरफ आकर उसकी पहचान किस तरह करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखें, अब ये मेरे पास मैट्रिक्स का एक डब्बा पड़ा है। बज़ाहिर इसको अगर आप जूम करें तो ये देखें, इसके ऊपर जो ये पर सर्विंग लिखी है
72 ग्राम्स की इसकी पर सर्विंग है, यानी एक टाइम में आपने 72 ग्राम पीना है। जो इसके अंदर स्कूप है उसमें 72 ग्राम इसका पाउडर आता है। इसमें अगर आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है टोटल फैट 2 ग्राम, जिसमें बाकी सैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड 0 ग्राम और मोनो अनसैचुरेटेड 1 ग्राम है। ट्रांस फैट 0। कोलेस्ट्रॉल इसमें 20 mg है, सोडियम 360 mg है। इसी तरह प्रोटीन इसमें ये बता रहे हैं कि 38 ग्राम प्रोटीन है। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेट में अगर इसमें 38 ग्राम प्रोटीन है तो इट मस्ट श्योर कि इसके अंदर 38 से हाफ फैट होगा, ठीक है। लेकिन ये तो कह रहा है कि इसमें 2 ग्राम फैट है। तो आपने इस लेबल पे कभी भी नहीं जाना, ये झूठ भी होता है। आपने जब भी ये लेबल को पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद आपने करना ये है कि आपने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर हम देखेंगे तो ये आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ब्लेंड मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, जो सबसे पहले वाली और सबसे सस्ती वाली होती है, जिसके अंदर फैट और प्रोटीन बिल्कुल बराबर है। इसी में आप आगे जाएँ तो लिखा हुआ है एल ग्लूटामाइन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब इसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेट भी है और एग वाइट का भी कॉन्सेंट्रेट है। ये कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। इसके अंदर जितनी प्रोटीन है उतना ही इसके अंदर फैट भी है, लेकिन यहाँ पे इस लेबल पे ये कह रहा है कि इसमें फ़ैट 2 ग्राम है। तो इस तरह आपने इस लेबल पे नहीं जाना। जब भी आप प्रोटीन बाई करने जाएं किसी शॉप पे या किसी बंदे से आप ख़रीदें तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें कि आपको वो क्या चीज़ दे रहा है और कितने पैसों में दे रहा है। अगर पैसे वो आपसे हाइड्रोलाइज्ड के या आइसोलेट के ले रहा है लेकिन आपको दे कॉन्सेंट्रेट रहा है तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आप नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की थी, इस पे आपने ध्यान रखना है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल लिख दूँगा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई। और अब आप देखें जैसा कि आप इस पर ज़रा जूम करें। बेसिकली जब हम प्रोटीन लेने जाते हैं मार्केट में, हम जाते हैं खालिस प्रोटीन लेने, लेकिन इसमें आप देखें कि हमारे सर्विंग साइज़ में 72 ग्राम है, ठीक है। यानी हमने जो पैसे भरे हमें उन पैसों में 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन ये हमें दे रहे हैं 38 ग्राम। ये यहाँ पे अगर आप देखें 38 ग्राम, पैसे हमने 72 ग्राम के दिए हैं लेकिन चीज़ हमें 38 ग्राम मिल रही है। तो ये बेसिक आपको समझाने का मकसद था कि जब भी आप प्रोटीन लेने जाएं आप मेक श्योर करें उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स में अगर आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज्ड है आप वो लें, कॉन्सेंट्रेट अगर आपको चाहिए आप वो लें। जो लोग हाइड्रोलाइज्ड यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो चाहे उनका पर्पस जो भी है, वेट गेन है, कटिंग है, जो भी है वो यूज़ करें, बेहतर है। जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो आइसोलेट लें, जो आइसोलेट नहीं अफोर्ड कर सकते वो कॉन्सेंट्रेट लें, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, यार अंडे खाओ, अंडे क्यों नहीं खाते हो अल्लाह के बंदो। एग वाइट सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जो बिल्कुल रॉ प्रोटीन है, ठीक है। एग वाइट से तो बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं। एग वाइट इतनी फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है कि ये सब प्रोटीन्स को वो पीछे छोड़ता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो कॉन्सेंट्रेट है वो एग वाइट का कॉन्सेंट्रेट है। उसको एग वाइट को उन्होंने खुश्क करके पाउडर बना के उसके अंदर फ्लेवर डाल के उसको उन्होंने प्रोटीन बना दिया। तो जब आप नेचुरल एग वाइट खा सकते हैं तो आपको प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताएं। अब ये आप देखें ज़रा, जैसे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ये लिखा हुआ है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एग वाइट्स, आगे ब्रैकेट, यानी इसके अंदर जो वे प्रोटीन यूज़ हुई है वो एग वाइट्स से बनाई गई है। एग वाइट्स को हाई टेम्परेचर पर पका के उसको खुश्क करके पाउडर बना के वो इसमें डाला और बीच में फ्लेवर चॉकलेट्स वगैरह डाली, जो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और वो हमें ये पिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप ओरिजिनल डाइट खाएँ, अंडे खाएँ, मुर्गी खाएँ। वो आपसे ज़्यादा नहीं खाए जाते, 8-10 अंडे आपसे अगर नहीं खाए जा रहे, एग वाइट की मैं बात कर रहा हूँ, येलो की बात नहीं कर रहा। अगर वो आप उतने खाने के बाद आपको गुंजाइश नहीं है लेकिन आपको प्रोटीन मज़ीद भी चाहिए तो फिर आप इसका यूज़ करें और फिर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी।
और अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको मज़ीद डिटेल में भी आपको समझाऊंगा कि आपने प्रोटीन सप्लीमेंट को कैसे बाय करना है और किस तरह समझना है इसके बारे में। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। आपको एक नए टॉपिक पे नया इल्म सिखाऊंगा। आजकल मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि मैं मशीन्स वगैरह सिखा रहा हूँ, गलतियाँ निकाल रहा हूँ और आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा मेरा गलतियाँ निकालना। तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ क्यों ना इस तरह की बातें की जाए, शायद आपको ये पसंद आ जाए। तो पसंद आए या नहीं, जो मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं बनाता रहूँगा। चाहे मुझे वीडियो पे एक व्यू भी आए, मैं उस एक व्यू के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैं फुल मोटिवेटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ और इंशाअल्लाह अपना काम इस तरह जारी रखूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।